अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नवीं जमात में एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं, गज़ल नंबर 4, जिसके शायर हैं नासिर काज़मी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं। उर्दू के चंद अहम शायरों के नाम अगर पूछे जाए तो आपका क्या जवाब होगा? यही ना, मीर, गालिब, इकबाल, फैज़ वगैरह। इनमें से हर शायर का अपना अंदाज़ है। नए शायरों में जिन लोगों ने मीर का अंदाज़ और लबो लहजा अपनाया, इनमें नासिर काज़मी का अहम शायर है। गज़ल के तारुफ में बताया गया, इनमें काफ़िए के बाद अक्सर बार बार आने वाले लफ्ज़ भी होते हैं जिन्हें रदीफ़ कहते हैं। गज़ल में काफ़िया होना ज़रूरी, लेकिन हर गज़ल में रदीफ़ ज़रूरी नहीं। ज़ैल में ऐसी गज़ल पेश की है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जो गज़लें रहती है, शायरी रहती है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल की जो शायरियाँ कौन कौन लिखता है, जो मशहूर शायर मीर, इकबाल, गालिब, फैज़ वगैरह। लेकिन नासिर काज़मी मशहूर शायर, उन्हें भी गज़लें और शायरी को बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है। तो आइए सबसे पहले हम उनका तारुफ पढ़ेंगे, जान पहचान। नासिर काज़मी 1925 में अम्बाला में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद नासिर रज़ा था। उन्होंने बीए तक तालीम पाई। मुख्तलिफ औक़ात में रिसाला के नूर ख्याल, हुमायूं की मजलिस इदारत में शरीक रहे। रेडियो में स्टाफ और आर्टिस्ट की हैसियत से की मुलाजमत की। 1976 में लाहौर में इंतकाल हुआ। बरगे ने दीवाने निजात ख्वाब, पहली बारिश की गज़लें उनके शायरी मजमू हैं। कुछ इन चश्मे किनारे उनके नसरी मज़ामीन का मजमू है। उनका लहजा नरम, धीमा, परसोज है। हिंदी के कौमिल अल्फाज को तासीर के साथ इस्तेमाल करते हैं। गज़ल के अपने मखसूस रंग की बिना पर उनका शुमार अहम तरीन जदीद गज़ल शायरों में होता है। तो यहाँ पे हमारे जो शायर हैं नासिर काज़मी, जैसे वो अम्बाला में 1925 में पैदा हुए, मतलब उनके असल नाम उनका सैयद नासिर था। फिर उन्होंने बीए की तालीम हासिल की। फिर बाद में उन्होंने मतलब जैसे उन्हें मजलिसों में शरीक की, जैसे रेडियो स्टाफ की तरफ से उन्हें मुलाजमत मिली। फिर 1973 में उनका इंतकाल हो गया। मतलब वो तरह तरह की गज़लें या शायरी लिखते थे। तो आइए उनकी गज़ल की शुरुआत करते हैं। सुना था सुना था कि कोई भूली कहानी, महकते मीठे दरियाओं का पानी। अभी शायर पहली लाइन में ये कहना चाहता है कि हम आपने कोई भोली सी कहानी सुनी होगी, जो जैसे बचपन में आपके दादा दादी, नाना नानी, आपने अम्मियों से भी सुनी होगी। जैसे किसी बंदर की कहानी, लोमड़ी की कहानी, खरगोश बिच्छू की कहानी आपने की कहानी सुनी होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कोई भोली कहानी देखी होगी, लेकिन उसमें देखो दरियाओं का पानी भी देखा होगा। यहाँ जंगल थे आबादी से पहले, सुना है मैंने लोगों की ज़बानी। जैसे यहाँ पे शायर पहली लाइन में ये कह रहा है कि मैंने अपनी दादी अम्माओं से, नानी अम्माओं से कहानी सुनी है कि लोग कहते थे कि भोली कहानी में मीठी मीठी दरियाओं का, जैसे मछली की पानी, मीठे दरियाओं का पानी की कहानी मैंने सुनी थी। लेकिन यहाँ पे मैंने दादी अम्मा की कहानियों से मैंने ये भी सुना है कि जब यहाँ पे हम पैदा नहीं हुए थे, तो पहले जब इंसान इस धरती पे नहीं था, इस ज़मीन पे नहीं था, उससे पहले मतलब आबादी नहीं थी। तो ये हमारा जो शहर था, मुल्क था, पूरा वीरान था, पूरा एक जंगल था जहाँ पे तरह तरह के जानवर, जंगली जानवर रहा करते थे। यहाँ एक शहर था, शहरे निगारा, ना छोड़ी वक्त ने इसकी निशानी। मतलब शायद ये कह रहे कि मैंने बचपन में कहानी में सुना था कि पहले यहाँ पे लोग आबाद नहीं थे, तो ये जो जगह थी, मतलब ये ज़मीन में जगह थी, एक वीरान थी, मतलब एक जंगल था जहाँ पे जंगली जानवर रहा करते। लेकिन यहाँ पे एक शहर था जिसका नाम शहर निगारा था। ऐसा लगता है कि इसे छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया, जिसमें इसकी एक निशानी पाई जाती है। ख्यालों ही मैं हूँ अक्सर बैठे बैठे, बस बसा लेता हूँ एक दुनिया सहानी। मतलब ख्यालों में हम, जैसे शायद ये कह रहा है कि जैसे ख्यालों में मैंने देखा है कि अक्सर दादी अम्मा से मैंने सुना होगा, ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया इसी में सह गई, कहानियों में सुन गई। जैसे ख्याल हम बनाते ना, हम बोलते हैं ना ख्याली पुलाव मत पकाओ। जैसे हम झूठे झूठे ऐसे ख्वाब देखना, जैसे मैं बड़ा होके, मैं जैसे आप बच्चों, आपको ख्वाब होते हैं ना, मैं बड़ा होके अमीर आदमी बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, पायलट बन जाऊँ, वगैरह वगैरह। जैसे हमारे ख्वाब रहते हैं, जैसे हर कोई ख्वाब देखता है, अच्छी बात है ख्वाब देखना। लेकिन कुछ ज़्यादा लोग ख्वाब देखते हैं, हम बोलते हैं ना, यार ये ख्यालों में ना खो जाओ, हमें हकीकत में भी आना है। अंधेरी शाम के पर्दों में छुप कर किसे रोती है चश्मों की रवानी। मतलब शायद ये कह रहे हैं कि जब मैंने ये भी कहानी में सुना है, जब अंधेरी शाम होती है तो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया छुप चुकी है। ऐसा लगता है कि कुछ 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 ना बचा, सिर्फ चश्मों का पानी रह गया है इस दुनिया में।
پہاڑوں سے چلی پھر کوئی آندھی، اڑتے جاتے ہیں اور آ کے خزانی. ابھی شاعر یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ پہاڑوں سے چل رہی ہے ٹھنڈی 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 ہوائیں، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا یہ جو ہوائیں ہیں، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری ہوائیں جو ہیں، مطلب ہوائیں جو چل رہی ہے، لگ رہا ہے کہ مطلب یہی بولتے ہیں نا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کہیں بارش نہ ہو جائے. مطلب جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے نا پہاڑوں سے، اگر ابھی بارش کا موسم ہونے والا لگتا ہے نا، ہم جیسے بولتے ہیں کہ کیسے خزاں کا موسم آ گیا ہے، مطلب ہم خزاں کا موسم آ گیا ہے، بارش کا موسم آ گیا، ہم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمیں محسوس ہم کریں گے اور بارش کا مزہ لیں گے. نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہے آوازیں پرانی. نئی دنیا کے ہنگاموں میں ناصر دبی جاتی ہے آوازیں پرانی. جیسے ہم نئی دنیا تو دیکھتے ہیں، جیسے ہم دنیا کی چمک دمک دیکھتے ہیں نا، ہماری دنیا میں آج کل کے جو ماحول میں ہم جی رہے ہیں، کہ لوگ اپنے کاموں میں، ذاتی زندگی میں اتنے اس قدر مشغول ہو گئے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کہانیوں کو بھول چکے ہیں، ہم حقیقی زندگی میں ہی مشغول ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ شاید یہ کہ نئی دنیا کا جو ہنگامہ ہے تو اس طرح چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو میری کہانی کی آواز ہے وہ دب چکی ہوئی ہے. تو آئیے جو اس غزل کے ذرا معنی اشارت بھی ہم دیکھیں گے. شہر نگارہ حسینوں کا شہر، اور راکِ خزانی خزیدہ رسیدہ پتے، جیسے اور راکِ خزانی خزیدہ رسیدہ پتے، جیسے جو پتے گرتے ہیں نا پیڑوں سے. تو مجھے امید ہے آپ کو بے حد یہ نظم پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اپنا خوب خیال رکھیں.